मुबारक हो, बॉलीवुड में फिर एक बार 5वां हाउसफुल पैदा हुआ है। और हाँ, इसके लिए आपको लड्डू पेड़े बांटने की कोई जरूरत नहीं। मगर क्यों? क्योंकि ये हाउसफुल फ्रेंचाइजी का सबसे नालायक और सबसे ज्यादा ठरकी वारिस पैदा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, इस हाउसफुल 5 ने बॉलीवुड को कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। और आप भी इससे जरा बच के रहना, क्योंकि ये मूवी आपको कॉमेडी का लालच देकर अंदर बुलाएगी और ये आपको दिखाएगी सविता भाभी की लव स्टोरी। वैसे अगर इस मूवी की स्टोरी की ही बात करें तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरा बाप बहुत अमीर था, फिर वो हार्ट अटैक से मर गया। अब इसकी संपत्ति इसकी पहली बीवी के बेटे जॉली को मिलेगी। फिर उसकी संपत्ति लेने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 जॉलियां टपकेंगे। अब बताओ, इनमें से असली जॉली कौन, नकली जॉली कौन? अबे मुझे क्या पता। अब पता लगाने का एक ही तरीका है, इन तीनों का डीएनए टेस्ट करना। अब डॉक्टर डीएनए टेस्ट करने गया, वही डॉक्टर का मर्डर हो गया। अब ये मर्डर किसने किया? तभी एक दूसरा मर्डर हो गया। ये क्या हो गया? अब किलर को ढूंढने के लिए पुलिस आई, तभी और एक तीसरा मर्डर हो गया। और उस मर्डर का इल्जाम पुलिस वालों पे ही डाल के पुलिस वालों को ही जेल में डाला गया। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अब किलर को पकड़ने के लिए इंटरपोल का सबसे खतरनाक ऑफिसर दगड़ू आया। फू बाई फू रैप में गाना गाया। फिर दगड़ू रात में सो गया। अब दगड़ू को मारने के लिए किलर आया। दगड़ू ने किलर को रंगे हाथ पकड़ लिया, फिर मर्डर मिस्ट्री सोल्व किया और असली किलर का पर्दाफाश किया। तभी एनिमल पार्क से भागा हुआ 69,000 का चश्मा पहने बॉबी देओल आया, जो कि असली जॉली था। फिर ये असली जॉली अपनी बाप की 69 बिलियन की प्रॉपर्टी इन गरीबों में बांट के चला गया। दी एंड, पिक्चर खत्म। तो हाँ, यही है हाउसफुल फ्रेंचाइजी की 5वीं नाजायज औलाद की कहानी। अब ये मर्डर मिस्ट्री वाली कहानी सुन के आपको ये मूवी किसी मास्टरपीस से कम नहीं लगेगी, लेकिन जब आप इस मूवी को अपनी आंखों से देखोगे, आप इस मूवी को पक्का मादरचोद वाली गाली दोगे। सच में, जब 100 गधे मरे होंगे तब इस मूवी का जन्म हुआ होगा। भले ही इन्होंने इस मूवी में 19-20 एक्टर्स भरे हो, मूवी में कॉमेडी हो, ड्रामा हो, मर्डर मिस्ट्री हो, सस्पेंस थ्रिलर हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों ये मूवी खाली खाली सी ही लगती है। तो ऐसा क्या कारण है कि इस मूवी में सब कुछ होने के बाद भी ये मूवी ऑडियंस को संतुष्टि देने में नाकामयाब होती है? तो हाँ, इस मूवी की सबसे बड़ी दिक्कत है इस मूवी की अश्लील कॉमेडी। कहते हैं कॉमेडी नमक की तरह होती है, वो स्वादानुसार ही अच्छी लगती है, अगर ज्यादा या कम हो जाए तो पूरा मजा खराब कर देती है। लेकिन अगर इस मूवी के कॉमेडी की बात करें तो इस मूवी के कॉमेडी में नमक ही नहीं है। इनकी कॉमेडी को जैसे बवासीर हुआ है, कहीं कहीं पर इनकी कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है तो कहीं पर हंस देती है। इनकी कॉमेडी का लेवल इतना गिर चुका है कि इन्होंने कॉमेडी के लिए लड़कियों के बूब्स का सहारा लिया है। मतलब कि इस मूवी की लड़कियां बस अमूल दूध की एडवर्टाइज करती हुई दिखेंगी। चलो वो भी ठीक है, मुझे दूधू से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर तुम्हें दूधू ही दिखाने थे तो आपको ये 100 ग्राम वाले दूधू दिखाने की क्या जरूरत थी? जिनके 2.5 किलो के दूधू हैं, आप उनको मुंह में लेते। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मतलब कि आप मलाइका को लेते, सनी को लेते, अरे भाई अनन्या को लेते। साले तू यही नहीं, आपने चिकन लेग पीस तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज इन्होंने हमें सौंदर्य के लेग पीस दिखा के हमारे अंतरात्मा की जो हवस मिटाई है, उसके लिए हम सबको साजिद धंधे वाले का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। थैंक यू, आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। यही नहीं, इन लड़कियों ने ये जो अंग्रेजों वाली हिंदी बोल के हिंदी की जो बेरहमी से चड्डी उतारी है, अब तो इन्होंने हमारी मातृभाषा को भी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मतलब कि इस मूवी में ये लड़कियां इंडियन वाली पापा की परियां नहीं, अंग्रेजों वाली पापा की परियां लग रही थी। पता है, बॉलीवुड की कॉमेडी सविता भाभी की तरह है, कोई भी उठ के आता है और कॉमेडी की कह के लेता है। अब इनकी ही कॉमेडी देखो, छोटी बच्ची को छोटी बच्ची हो क्या बोल दिया, लो बन गई कॉमेडी। अपनी प्रॉपर्टी को 69 बिलियन बोल दिया, लो बन गई कॉमेडी। किसी मोटे लड़के को अनंत अंबानी बोल दिया, लो बन गई कॉमेडी। ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था। चलो, अक्षय, रितेश, जॉनी, बाबा, इनकी हरकतें थोड़ी बार कॉमेडी वाली तो लगती हैं, लेकिन जरा इसे देखो, ध्यान से देखो। अब बताओ, ये किस एंगल से कॉमेडी करने वाला एक्टर लगता है? इन जैसे एक्टर धूम जैसे मूवीज में एक चोर को पकड़ने में नाकामयाब पुलिस वाले के रोल में ही अच्छे लगते हैं। इनके मुंह से कॉमेडी सुनना मतलब गधे के मुंह से हनी सिंह का गाना सुनने जैसा है। इन सब ने मिलकर कॉमेडी के साथ जो गैंग बैंग किया है, इसके लिए मेरी मोदी जी से एक गुजारिश है कि इन्हें आईपीसी धारा 69 के तहत एक दूसरे पर मूत्र विसर्जन करने की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इनके हिसाब से के फॉर कॉमेडी और सी फॉर कॉन्डम होता है, इसलिए इनकी कॉमेडी फटे हुए कॉन्डम की तरह ही लगती है। वैसे कॉन्डम से याद आया, जब मैंने इस मूवी को देखा, मुझे सबसे पहले तो मेरे पापा पे बहुत गुस्सा आया। मगर क्यों? काश उस रात मेरे पापा का कॉन्डम फटा ना होता, तो आज मुझे ये सब देखना ना पड़ता। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? चलो, मैं पैदा हुआ तो हुआ, लेकिन काश मेरे आँखों की जगह मेरे गोटे होते, तो आज मुझे ये सब देखना ना पड़ता। माँ,
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। काश मेरी। अरे बस कर भाई। अब बात करते हैं इस मूवी के एंडिंग की। ये बॉलीवुड की पहली ऐसी मूवी होगी जिसने एक ही मूवी की दो एंडिंग बना के उसी मूवी को हाउसफुल ए और हाउसफुल बी नाम देके दो अलग अलग वर्जन में रिलीज किया हो। मतलब कि इन्होंने एक मूवी हाउसफुल ए नाम से रिलीज कर दी और उसी मूवी की एंडिंग चेंज करके दूसरी मूवी हाउसफुल बी नाम से रिलीज कर दी। ये जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं खुद के बच्चे। हाउसफुल ए मूवी के एंडिंग में किलर को दिखाया है फरदीन खान और अभिषेक को, और हाउसफुल बी के एंडिंग में किलर को दिखाया है चित्रांगदा सिंह और अभिषेक को। इन्होंने इन दोनों वर्जन के एंडिंग के बस 5 मिनट ही चेंज किए हैं, बाकी की पूरी मूवी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट की है। वो चूना लगा दिया। और एंडिंग भी कोई ऐसी नहीं है कि आरी मोरी मैया ये क्या देख लिया, बिल्कुल नहीं। इन दोनों एंडिंग को झेलना मतलब 2 उड़ते तीर पिछवाड़े पे लेना। मतलब कि आप हाउसफुल ए देखो या हाउसफुल बी, इन दोनों वर्जन्स में ऑडियंस को सी बनाया जाता है। इनका 2 एंडिंग रखने का बस एक ही मकसद था, हमसे 2 टिकट खरीदवा के इन सारे मजदूरों के लिए दिहाड़ी जमा करना। अब अंत में इस मूवी के बारे में बस एक ही लाइन कहूंगा, अश्लील है ये मूवी।